हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जीएस का सेट 3 है जिसके अंदर आपको स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बिना सेट प्रैक्टिस के आप जीएस या किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करते, जिसमें कि आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, कहीं से ऐसे ही नहीं लिए गए हैं। ये सब के सब आए हुए क्वेश्चन हैं। रेलवे, एसएससी सभी जगह आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। ये पहला क्वेश्चन जो है आपको, दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, ऐसे ही दिमाग में रखिए। अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो यह जमाल उद दीन याकुत को ये उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आर्गन का उपयोग बल्बों में क्यों किया जाता है? देखिए, किसी भी प्रकार के बल्ब में एक गैस होती है जो कि अभिक्रियाशील नहीं होनी चाहिए, अक्रिय गैस होनी चाहिए जो किसी से अभिक्रिया ना करे। जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारी अक्रियशील हैं। तो आर्गन का प्रयोग बल्ब में इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो अक्रिय है। ऑप्शन नंबर डी। पिक्सल क्या है? जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है, यहाँ तक कि जो भी डिजिटल स्क्रीन होती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट बन के एक चित्र बनता है वही पिक्सल होता है। और वो छोटे छोटे पॉइंट विभेद्य नहीं होते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा पिक्सल कहलाता है। नौरोज़ नामक प्रसिद्ध त्यौहार की शुरुआत किसने की गई थी? नौरोज़ की शुरुआत जो की थी वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। रोज़ जो जाता है, रोज़ जो गया, तो इस ट्रिक से याद कर लो, नौरोज़ गया, रोज़ गया, नौरोज़, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं थे, सबके सब ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका मुख्य कारण यही था इसके बहिष्कार का। ऑप्शन नंबर डी। 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 में ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक नरम और एक गरम दल। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर डी। दुल्हस्ती पावर स्टेशन कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी, किश्तवाड़ जिला। हर सेट में मैं कोई ना कोई गलती करता हूँ, आप उस गलती को नीचे कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किश्तवाड़ में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी है और भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसका भी आंसर भारत बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, 5वां सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश। अम्ल वर्षा कब होती है? अम्ल वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है वातावरण में। SO2 और NO2 जब बढ़ जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। SO2 और NO2 जब बढ़ जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे पर पृथक करता है? तो पाक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, नहीं। पाक जल डमरू मध्य जो होता है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये भारत है, इधर श्रीलंका है। ये जो बीच में जो एरिया होता है इसी को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पौधे को कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से सीधा मिलता है? तो पौधे को सीधा मिट्टी से नाइट्रोजन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत मतलब लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया? वो है 2022। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो एलोरा में गुफाओं की संख्या 36 ना होकर 34 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वन्य जीव विविधता संस्थान IFB कहाँ पर है? तो वन्य जीव विविधता संस्थान जो है वो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना? सौभाग्य योजना बिजली से जुड़ी हुई योजना है, तो इसका जो नियंत्रण करता है वो विद्युत मंत्रालय करता है। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटें अधिकतम है? सबको पता है, यूपी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? अल्पकालिक प्रदूषकों से संबंधित अमोनिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी के मीथेन, हाइड्रो क्लोरोफार्बन, कालिक, ये सभी अल्पकालिक है, लेकिन अमोनिया अल्पकालिक नहीं है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 ऑप्शन सी।
किसी वेबसाइट का परिचय, यानी कि जो भी वेबसाइट आप खोलते हो उसका पहला दृश्य, उसका पहला पेज क्या कहलाता है, तो उसका पहला पेज कहलाता है होम पेज। ठीक है। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्य साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होम पेज। ऑप्शन बी। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन डी। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्सरा, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस पादप समूहों में बीज एक अंडाशय के अंदर होता है और बाद में पककर वो फल बन जाता है? यानी कि ये बीज है, ये एक अंडाशय के अंदर, और ये जब पकता है तो ये एक फल बन जाता है। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीजी। यानी बीज के ऊपर एक आवृत होता है, तो आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम में सत्रिया नृत्य होता है, यह असम का नृत्य है। ठीक है। पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, असम का बिहू भी होता है। ठीक है। लेकिन असम का जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में दे सकते हैं, लोकसभा में ही उसको लाया जा सकता है, तो लोकसभा में धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किस में होता है? ये एक खुशबूदार होता है, इसका यूज़ इत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेल्डिहाइड जहाँ भी मिले आपको इत्र ही मारना है। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के काम से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से। तो राष्ट्रपति का जो काम होता है वो अनुच्छेद 26 में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप इससे याद कर सकते हैं कि 56 इंच का सीना राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है। 56 और अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे? तो वित्त आयोग से। 280 रुपये में आप गए और सब्जी लेके आ गए, वित्त यानी 280 याद रख लो, 280 वित्त आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ऑप्शन है। दोबारा आ गया क्वेश्चन। कलिंग युद्ध में हिंसा देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और देश के अनुयायी बन गए। मतलब कलिंग युद्ध को देखकर सम्राट अशोक ने, मतलब उनके अंदर बहुत सारी बदलाव आए, बहुत सारा चेंज आया, और वो किसके अनुयायी बन गए? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू वेदांत, तो वो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सॉरी जैन के नहीं, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे कलिंग युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी है। ऑप्शन नंबर सी। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 34 है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन हिक्स ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर में यूज़ होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है, क्वेश्चन क्या है? आतिशबाजी में रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरा रंग की उत्पत्ति करता है? तो हरा रंग कौन देता है? हरा रंग देता है बेरियम। ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग पटाखों में बेरियम देता है। किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो यूनेस्को नहीं मारना आपको, ये चाइल्ड ऑफ वार जो है ये लीग ऑफ नेशन को कहते हैं। भारत की पहली संश्लेषित दवा जो CSIR ने बनाई थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैथाक्वालोन। ऑप्शन नंबर ए, मैथाक्वालोन जो दवाई है वो CSIR ने बनाई है। भारत की पहली संश्लेषित दवा मैथाक्लोन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई मैथाक्लोन। तो आज के आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 30 क्वेश्चन का सेट आपको मैंने कराया, लगभग 15 मिनट के अंदर हो गया है। और ये 30 क्वेश्चन आप एक बार शाम को फिर से इस वीडियो को देखना, आपके दिमाग में चला जाएगा। यही एक तरीका है GS को पकड़ने का। ठीक है। तो आशा करता हूँ GS का सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरीके से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेट देखो, तभी आपका GS आपको मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी आपको आसान क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।